हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस के जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 16। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान के नाम से निम्न में से किस शहर को जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज द अडब ऑफ गॉड? ऋषिकेश, उज्जैन, प्रयाग या पुणे? प्रयाग जो है प्रयागराज, जैसे कि ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है इस शहर को। प्रयागराज है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। ये उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। सीएम कौन है यहाँ के? गवर्नर सीएम योगी आदित्यनाथ। गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। और यहाँ पर अगर दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। वन्य जीव अभ्यारण्य है। चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है। जिले 75 है। 403 विधानसभा में सीटें हैं। और किसमें 30 जो है राज्यसभा में सीटें हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। नौटंकी, चरकुला, रामलीला, रासलीला, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के। प्रयागराज में अभी 2025 में महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ था, जिसमें 50,000 से लोगों के ज़्यादा जाने वाले की पर्यटकों की संख्या पार कर गई है। अयोध्या यहीं पर है। राम मंदिर जिसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर है? अयोध्या। प्रयागराज, यहाँ पर प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी सब कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश उत्तराखंड में है। उज्जैन मध्य प्रदेश में। पूना महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 नदियों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रचलित है? विच स्टेट इज पॉपुलरली नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर या पंजाब? पंजाब जो है 5 नदियों की भूमि के नाम से राज्य जाना जाता है। ये इसी से प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। बिहार की राजधानी कौन है? पटना। यहाँ के नीतीश कुमार सीएम है। यहाँ के कहाँ के? पटना के। पटना में ही मधुबनी पेंटिंग होती है। जम्मू कश्मीर के कौन है? अमर अब्दुल्ला सीएम जी हैं यहाँ के। पंजाब की राजधानी है क्या? चंडीगढ़ पंजाब की। पंजाब के सीएम की बात करें तो भगवंत मान जी हैं पंजाब के जो सीएम है। यहीं पर जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जो कि अमृतसर शहर में हुआ था। अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल है पंजाब में ही। गिद्धा और यहाँ पर भांगड़ा, ये दोनों डांस होते हैं यहाँ पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पंजाब में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 टापुओं का नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 आइलैंड? मुंबई, चेन्नई, पोरबंदर या कोच्चि? तो मुंबई जो है 7 टापुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। मुंबई कौन है? भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है। किसकी? भारत की। एंड ये महाराष्ट्र की नागपुर और मुंबई, ये दोनों कैपिटल है महाराष्ट्र की। मुंबई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर ऑफ गॉड कहे जाते हैं हमारे भारत में, इनको मिला था अभी 2025 में। भारत रत्न विजेता भी हैं 2014 के। और अर्जुन पुरस्कार, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री, ये पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। पोरबंदर गुजरात में है। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुनकरों का शहर निम्न में से किस शहर को कहते हैं? विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ वेवर्स? कुरुक्षेत्र, सूरत, पानीपत, आगरा या पानीपत? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। किसको? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत है कहाँ पर? ये हरियाणा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। जैसे कि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की। और यहाँ पे नायाब सिंह सैनी यहाँ के सीएम है। कहाँ के? हरियाणा की बात करते हैं। यहीं पर अभी गवां संरक्षण योजना भी हुई है हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी मनाया गया हरियाणा में। बसई वेटलैंड है, बड़खल झील है, सूरजकुंड झील है, ब्रह्म सरोवर है, दमदमा झील है और कौन सी? सोहना झील है। यहीं पर नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान है, कलेसर नेशनल है पार्क है और सिंबलवाना राष्ट्रीय उद्यान है। सांग, फाग, खोरिया और डब, ये कहाँ के? ये के नृत्य है। कहाँ के नृत्य हैं? यहाँ के सांग, फाग, डोबिया और फंग, ये नृत्य हैं किसके? हरियाणा राज्य के नृत्य हैं दोनों। हरियाणा। अब हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में ही कुरुक्षेत्र है। कहाँ पर? और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। कौन है? गवर्नर हैं। जिले हैं 22। 90 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में 10 सीटें और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। हरियाणा अपनी सीमा की बात करें, जो बॉर्डर है किस किस से शेयर करता है, किन किन राज्यों से? तो गुजरात, राजस्थान से, पंजाब से,
हिमाचल प्रदेश से और गुजरात इससे उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा राज्य और दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है इससे भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा में ही गुरुग्राम में इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का क्या है, हेडक्वार्टर है। सूरत कहाँ है, गुजरात पे है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में, पानीपत हरियाणा में, आगरा जो कि यहाँ पर है, ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बुनकरों का शहर किसके नाम से जाना जाता है, पानीपत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष का शहर भारत का कौन सा शहर माना जाता है। विच इंडिया सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ स्पेस। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, उड़ीसा। बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है, क्योंकि अब इसमें बात करें तो क्यों कहा जाता है ये भी आप समझ लीजिए। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ही अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 10वां संस्करण कहाँ पर हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। अभी 2025 की बात करें, 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव भी बेंगलुरु में मनाया गया था। कहाँ पर, बेंगलुरु में मनाया गया। यहाँ के सिद्धारमैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। थावरचंद गहलोत यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ के। यक्षगान, डोलू कुनिता यहाँ के लोक नृत्य हैं और पटुकल नृत्य उत्सव भी यहीं होता है। कर्नाटक राज्य नक्सल मुक्त होने वाला राज्य बन चुका है। ये पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है कर्नाटक राज्य। झीलों की बात करें तो कुक्करहल्ली झील है, पंपा सरोवर है, बेगुर झील है, यहाँ पर बेलंदुर झील भी है। यक्षगान, डोलू कुनिता ये कहाँ के हैं, यही के लोक नृत्य हैं, यक्षगान और डोलू कुनिता। चर्चित स्थल की बात करें तो बेंगलुरु है, उडुपी है, मंगलुरु है, बीदर है। जिले 31 हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। अगर कर्नाटक की जो बॉर्डर की बात करें, सीमा जो साझा करता है वो महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, कितने राज्यों से, 6 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है कर्नाटक राज्य, कर्नाटक में ही। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था इसने, इसरो की बात करें, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था, 2023 में। अब 2027 और 28 की बात करें तो 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा इसरो, चंद्रयान 5 लॉन्च कर रहा है 2028 में, एक साल बाद, मतलब 27 और 28 में। दिल्ली भारत की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और मुंबई जो कि किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र और नागपुर की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर और मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बयान करते हैं, डायमंड हार्बर नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। विच सिटी इज नोन एज डायमंड हार्बर। किसको, कलकत्ता, डायमंड हार्बर के नाम से कलकत्ता को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, कलकत्ता शहर है जिसको, कलकत्ता कहाँ की राजधानी है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। कलकत्ता में ही हावड़ा ब्रिज है। ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कलकत्ता शहर कहाँ पर बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कलकत्ता शहर। यहाँ की ममता बनर्जी जो है AITC पार्टी से कौन है, सीएम है। डॉक्टर CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। जिले हैं 23, विधानसभा में सीटें 294 और कौन सी सीटें, लोकसभा में 42, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। मोती झील है, मिरिक झील है, रविंद्र सरोवर है, सेंचल झील है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, बक्सर टाइगर रिजर्व है, लोथियन जीव वन्य अभ्यारण्य है, काठी, ढाल और छाऊ, ये 3 लोक नृत्य होते हैं कहाँ के, यहाँ के पश्चिम बंगाल की बात करें। चर्चित स्थल की बात करें तो यहाँ पे दार्जिलिंग की चाय जो है जिसे पहला GI टैग मिला था भारत में, हमारे इंडिया में, सिलीगुड़ी और हावड़ा यहाँ के चर्चित स्थल आते हैं। कितने चर्चित स्थल, पश्चिम बंगाल है ये, पश्चिम बंगाल में ही। अब यहाँ पे अगर बात करें तो पहले जो हमारे भारत की राजधानी थी ना, वो कौन सी थी, कलकत्ता थी। 1911 तक कौन सी थी, कलकत्ता थी। 1911 के बाद भारत की राजधानी कौन बन गई थी, 1911 के बाद बन गई थी भारत की राजधानी नई दिल्ली, मतलब 1912 में बन गई थी। कलकत्ता में अगर बात करें, बंगाल की बात करें तो 8वां ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। यहीं पर पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जो कि कलकत्ता शहर में ही स्थित है। भारत बांग्लादेश की अगर बात करें तो संयुक्त नदी जो कि आयोग की तकनीकी समिति की बैठक होगी वो कहाँ पे हुई है, कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल का जो बाउल नृत्य है वो किस प्रकार का नृत्य है, ये कौन कौन करते हैं, लोक नायक करते हैं, कौन, लोक गायक कलाकार होते हैं वो करते हैं पश्चिम बंगाल का बाउल नृत्य। यूनेस्को ऑफ सिटी मतलब लिटरेचर का दर्जा किसको मिला है, तो कोलकाता को, अभी कलकत्ता को मिल गया है यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिल चुका है कलकत्ता को। पोरबंदर गुजरात में है, कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, बेंगलुरु कर्नाटक की, मुंबई
जो कि किसकी है, महाराष्ट्र की। और डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है, तो कलकत्ता को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, बेंगलोर की बात हो रही है। अब बेंगलोर तो अब कर्नाटक की राजधानी है, किसकी, बेंगलुरु है। यहीं पर कर्नाटक की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लखनऊ जो है यहाँ पर किसकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की। पूना शहर किसका है, महाराष्ट्र का है, जिसमें 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन हुआ है इस बार 2025 में। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रवेश द्वार के नाम से किस शहर को जानते हैं, विच सिटी इज नोन एज द गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता या दिल्ली। दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया है। किसको, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं दिल्ली, किसको, मुंबई को। मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है। अब महाराष्ट्र में ही अभी किसका हुआ है, बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था महाराष्ट्र के, जो कि हमारे क्रिकेटर ऑफ गॉड सचिन तेंदुलकर जी हैं, इन्हें मिला था बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की राजधानी है नागपुर। और मुंबई, महाराष्ट्र में लोनार झील है, जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है, जो शैवाल के कारण बनी थी, उल्का पिंड के कारण बनी थी। इसकी महाराष्ट्र की बात हो रही है यहाँ पर, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित होगा 2025 में, जो कि मिला था किसको, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था महाराष्ट्र में। मुंबई की बात करें, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु ये सब कैपिटल्स हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है, विच सिटी इज कॉल्ड द वेनिस ऑफ द ईस्ट। कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। किसको, कोच्चि को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ये कहाँ पर है, केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, केरल में। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। किसकी राजधानी, केरल की, तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन यहाँ के कौन है, सीएम है पिनराई विजयन। केरल के बारे में अगर जानकारी की बात करें केरल की, तो केरल में अभी एंड प्राउड परियोजना का उद्घाटन किया गया, मतलब चालू की गई। क्या है ये योजना, जो भी वहाँ की जितनी भी एक्सपायर डेट दवाइयाँ होती हैं उन सबको क्या करना है, नष्ट करना, खत्म करना, एंड प्राउड परियोजना है केरल की बात कर रहे हैं। यहीं पर एन को केरल है। अब केरल की अगर बात करते हैं तो ये हमारे किनारे है, कहाँ पर है, सबसे किनारे पड़ता है, इसी में केरल कोच्चि भी है। यहीं पर तिरुवनंतपुरम राजधानी है, यहीं पर कहाँ पर है, केरल में। ये अपना बॉर्डर 2 राज्यों से शेयर करता है, किन किन से, कर्नाटक और तमिलनाडु, 2 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है केरल राज्य। केरल भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी मलयालम यहाँ की मुख्य भाषा है। क्या भाषा है, मलयालम मुख्य भाषा है। हिंदू और मुसलमान के अलावा यहाँ ईसाई भी बड़ी संख्या में रहते हैं। कौन, यहीं पर। अब यहाँ पे बात करें तो पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर। कौन है, राजेंद्र अरलेकर यहाँ के गवर्नर हैं। केरल, अगर केरल की अगर बात करते हैं, केरल की पार्टी की बात करें, कौन सी पार्टी है, तो केरल में दक्षिणपंथी राजनीति का प्रतिनिधित्व जनरल भारतीय जनता पार्टी करती है। भाजपा को केरल विधानसभा में अपनी पहली सीट 2016 में मिली थी। 2021 के चुनावों में भाजपा एक भी सीट जीतने में विफल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। कोच्चि जो कि किसकी, अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है, और पूर्व के वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का पिट्सबर्ग के नाम से कौन सा शहर मशहूर है, भारत के पिट्सबर्ग के नाम से। तो विच सिटी इज, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, विच सिटी इज नोन एज द पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। मुंबई, जमशेदपुर, सिंगरौली, बोकारो। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है भारत का। यह शहर बड़े पैमाने पर स्टील के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया है। यह जमशेदपुर यह किसके लिए यूज है, मतलब फेमस है, स्टील के लिए, टाटा स्टील के लिए। भारत का पहला स्टील शहर है ये। कई बड़े स्टील संयंत्र हैं, मजबूत औद्योगिक क्षेत्र रहा है इसका, किसका, जमशेदपुर का। यह भारत का पहला नियोजित शहर माना जाता है। पिट्सबर्ग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक महत्वपूर्ण इस्पात शहर है। किसका, जमशेदपुर, ये जो है पिट्सबर्ग की बात करें तो वो कहाँ का है, अमेरिका का है, अमेरिका का है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है,
भारत का मैनचेस्टर के नाम उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ठीक है, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को। ये गुजरात का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। यह कपास उगाने वाले क्षेत्र के पास है। यहाँ कताई और बुनाई के लिए अनुकूल जलवायु है। सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र बनते हैं यहीं पर। 1861 में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 1861 में की गई थी। वहीं कोयम्बटूर की अगर बात करें, कोयम्बटूर जो कि दक्षिण का भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे कि अगर पूरे भारत की बात पूछ के मैनचेस्टर कौन है तो अहमदाबाद है। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो कोयम्बटूर है। मैनचेस्टर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का एक औद्योगिक शहर है। यह अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है मैनचेस्टर। इसीलिए हमारे भारत में भी जो भी शहर होंगे उनके आगे मैनचेस्टर लगा देते हैं कि ये भी मैनचेस्टर जैसा है। तो अहमदाबाद है जो हमारे भारत का मैनचेस्टर है, अहमदाबाद राज्य है। ये अहमदाबाद बात करें गुजरात का शहर है जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर पीएम ने वन तारा का उद्घाटन किया है जामनगर गुजरात में। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है गुजरात। गुजरात की भवाई नृत्य लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? गुजरात का जो भवाई नृत्य है। गुजरात की अगर बात करते हैं तो यहीं पर गिर नेशनल पार्क है। कहाँ पे? गुजरात में। यहाँ के सीएम की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस हैं यहाँ के सीएम। आचार्य देवव्रत यहाँ के और गवर्नर हैं। एशियाई शेर यहीं पर पाए जाते हैं। काकरिया झील भी यहीं पर है। कहाँ? गुजरात में काकरिया झील है। लोथल, धौलावीरा ये जो प्रमुख स्थल हैं, जो कोई हड़प्पा स्थल है, ये यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है मसाले की बात करते हैं। मसाला का बगीचा के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? मसालों के बगीचा के नाम से तो विच इज नोन एज द गार्डन ऑफ स्पाइसेस? तो केरल राज्य है हमारा। आंसर है हमारा केरल। केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। यहीं पर मसाले ज़्यादा उगते हैं, इसीलिए इसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल में कई तरह के मसाले भी उगाए जाते हैं, हर तरीके के। यहाँ मसालों की खेती ज़्यादा मतलब होती है क्योंकि भाई अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो इसलिए खेती हो जाती है वहाँ पे। अब काली मिर्च है, इरानी इलायची है, दालचीनी है, लौंग है, तेज पत्ता, स्टार एनीज, वेनिला, जायफल, अदरक, ये सब हल्दी कहाँ की है? ये केरल राज्य में ज़्यादा उत्पादित होती हैं। किसमें? केरल राज्य की बात करते हैं। केरल में केरल राज्य की राजधानी कौन है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। अगर मसालों के राजा के नाम से किसे जाना जाता है? काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, जैसे कि हमारा नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। किसकी? नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, नागालैंड की। यहीं पर नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव भी अभी मनाया गया है। यहाँ के नेफ्यूरियो यहाँ के सीएम है। लाकड़ेसन गवर्नर हैं। झीलें सेलोई झील है, जुडू झील है, फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य है, नटांगी राष्ट्रीय उद्यान है और रेगमा जेलियांग यहाँ के लोक नृत्य हैं। कोहिमा, दीमापुर, डुक्कू घाटी नागालैंड की ये चर्चित स्थल हैं। जिले 16 हैं। विधानसभा में 60 और लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीटें हैं यहाँ पर। असम की बात करें तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। डिब्रूगढ़ भी असम की राजधानी है। असम में 1 सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। कहाँ पर? असम राज्य में 1 सींग वाले गेंडा पाए जाते हैं। असम ने ही बाथोइज्म को भी मान्यता दे दी है। किसको? बाथोइज्म को। सरूसजाई स्टेडियम में झूमर बंदनी का उद्घाटन हुआ। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। भारतीय सेना की बात करें असम में असम राइफल्स है। असम में ही असम राज्य से बन करके सभी टुकड़े होकर के, मतलब उससे कट के उसी से अलग होकर के ये जो पूर्वी राज्य बने हैं वो 7 राज्य बने हैं असम राज्य से अलग होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा यहाँ पर गुलाबी नगर के नाम से किसे जाना जाता है? किसके? तो विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी? जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। जयपुर, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। या राजस्थानी जयपुर को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ की ज़्यादा इमारतें गुलाबी रंग से रंगा गया था। जितनी भी इमारतें होती हैं ना, जो वहाँ की बिल्डिंग्स थी उन्हें। जयपुर की स्थापना आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को की थी। किसको? 1727 को की थी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने आगमन की तैयारी के लिए महाराजा राम सिंह ने ज़्यादातर इमारतों को गुलाबी रंग से रंगवाया था। गुलाबी रंग भारतीय संस्कृति में आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है। जयपुर के लोग अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। ये मतलब क्या है? गुलाबी रंग एक मतलब किसी का हम स्वागत करते हैं ना, वेलकम, उसके लिए जाना जाता है।
अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ही सांभर महोत्सव मनाया जाता है। और सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान में है। झील पुष्कर झील है, राजसमंद झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर है। नेशनल बात करें, नेशनल पार्क है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क है। खूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गोगा नृत्य हैं यहाँ के फेमस। उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर यहाँ के चर्चित स्थल हैं। भजन लाल शर्मा बीजेपी पार्टी से हैं। हरिभाऊ किशन राव बागडे यहाँ के गवर्नर हैं। जिले पहले 50 थे, अब हो गए 41, 9 घटा दिए किसने? भजन लाल शर्मा जी ने। विधानसभा की अगर बात करते हैं तो 200 सीटें हैं विधानसभा में, और लोकसभा में है 25 सीटें, राज्यसभा में है 10 सीटें। इसमें राज्यसभा में 10 सीटें हैं। अब ये अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कौन सा विधेयक पेश किया है? धर्मांतरण विधेयक पेश किया है। राजस्थान राज्य की बात करते हैं तो इसने धर्मांतरण की, मतलब जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं ना, धर्म अपना बदलते हैं, उनके लिए पेश किया है कि जबरदस्ती नहीं करेंगे, अगर उनका मर्जी होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अपने, तो क्यून ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है? किसके नाम से? विच सिटी इज नोन एज द क्यून ऑफ डेक्कन? तो पुणे जो है किसकी? महाराष्ट्र की, मतलब एक शहर है महाराष्ट्र का। पुणे को जाना जाता है दक्कन की रानी के नाम से। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। किसको? पुणे को दक्कन की रानी कहते हैं। अब पुणे से मुंबई के बीच चलने वाली एक प्रमुख ट्रेन का नाम भी डेक्कन क्वीन है। ब्रिटिश सरकार ने साल 1930 में यह डिलक्स ट्रेन शुरू की थी। यह ट्रेन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला GIP रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर थी। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में। पूना महाराष्ट्र में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में ही है औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन है, भारत का हॉलीवुड के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? हॉलीवुड। तो विच सिटी इज नोन एज द हॉलीवुड ऑफ इंडिया? तो ये हमारा है मुंबई। मुंबई को हॉलीवुड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में बॉलीवुड और हॉलीवुड कहा जाता है। मुंबई में बॉलीवुड है और मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, जहां बड़ी बड़ी संख्या में हिंदी फिल्में बनती हैं। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई में बॉलीवुड का मुख्यालय है, फिल्म स्टूडियो है, कई कॉन्ग्लोमेरेट और वित्तीय संस्थान हैं। RBI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे बड़े वित्तीय संस्थान यहीं पर हैं मुंबई में। सिटी ऑफ 7 आइलैंड, मतलब 7 टापुओं का शहर, गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है मुंबई को। फिल्म सिटी मुंबई को आधिकारिक तौर पर दादा साहब फाल्के चित्रनगरी के नाम से जाना जाता है। यह गोरेगांव ईस्ट मुंबई में स्थित एक एकीकृत फिल्म स्टूडियो परिसर है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। तेलंगाना हैदराबाद की। पटना बिहार की राजधानी है। बिहार के जो CM है नीतीश कुमार जी हैं। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था और यहाँ के जो CM हैं वो रेवंत रेड्डी हैं। मुंबई, जैसा कि यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस यहाँ के गवर्नर जो CM हैं मुंबई। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4 में? तो अनुच्छेद 1 की बात करें तो भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये बताया गया है। ठीक, भारत के क्षेत्र को बताया गया है, राज्यों और उनके राज्य क्षेत्रों को बताया गया है। भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले क्षेत्रों को भी इसी में शामिल किया जाएगा। यह भारत राज्यों का एक संघ है अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र या केंद्र सरकार शब्द का इस्तेमाल करने से बचा, क्योंकि उनका मकसद शक्तियों के केंद्रीकरण को रोकना था। भारत का एक संघीय सरकार है। संघ और राज्य को विधानसभा के जरिए, संविधान के जरिए अपने अपने अधिकार मिले हैं। शासन करने की शक्ति पूरे देश के लिए एक सरकार के बीच बटी हुई है। यह सरकार सामान्य राष्ट्रीय हित के मामलों और राज्यों के लिए जिम्मेदार होती है। इसके लिए अनुच्छेद 1 के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान 1950 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरे की अब बात करें तो राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो प्रथम अनुसूची के भाग गा में होंगे। कौन? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में जो क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस अनुच्छेद में? इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स गिवन टू सिटीजन्स? अनुच्छेद 12, 35, मतलब उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 में मौलिक अधिकार की बात कही गई है। किसमें?
भाग 3 की बात हो रही है, भाग 3 है, किस भाग 1 में नहीं है, ये भाग 3 में है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकार है हमारे भारत में। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये मौलिक अधिकार 6 हैं जो कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। अगर संविधान कहाँ से? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकते हैं। अगर संविधान द्वारा दिए गए अधिकार जो हैं उनका उल्लंघन होता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं और उच्च न्यायालय वो वारंट जारी कर सकते हैं। किसके? पब्लिक, मतलब जो भी करेगा इसका उसके खिलाफ। ये अधिकार, मौलिक अधिकार किससे लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में अमेरिका किससे? डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। 1948 में डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी और जिनेवा में हेडक्वार्टर है इसका, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। उसके बाद अर्जेंटीना भी इसी से बाहर हुआ। और अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं और इन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से भी अपने आप को बाहर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। समानता का अधिकार है। नियॉन और हीलियम शामिल हैं। हीलियम, नियॉन और जीनोन भी शामिल हैं। परतों की अगर बात करें तो पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल शामिल हैं। यहाँ पर वायुमंडल की बात कर रहे हैं, वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट? तो 5, 1, 7 या 3? तो कितने होते हैं? 7, मतलब 7 होते हैं। प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में रंग जो होते हैं वो 7 रंग होते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी। इन 7 रंगों को याद रखने के लिए राय जी ब्यू नाम का संक्षिप्त रूप इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी। स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो जब सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो हमें 7 रंगों का स्पेक्ट्रम दिखता है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। किससे बनकर? 7 रंग से मिलकर सूर्य का जो प्रकाश बनता है। जब हम इन सभी रंगों को मिलाते हैं तो हमें केवल एक प्रकाश प्राप्त होता है जो कि श्वेत प्रकाश होता है। न्यूटन ने अपने अध्ययन में स्पेक्ट्रम को 7 मुख्य रंग दिए थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि हम स्पेक्ट्रम में रंगों की एक सतत श्रृंखला देखते हैं, सिर्फ 7 नहीं। स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय होते हैं, पट्टेदार होते हैं और सतत होते हैं। कौन? स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती हैं? विच कलर्स एब्जॉर्ब्स हीट द मोस्ट? तो काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं वो हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काला रंग प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है और किसी को भी परावर्तित नहीं करता है। वहीं सफ़ेद वस्तुएं प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य को परावर्तित कर देती हैं और इसलिए सबसे कम ऊष्मा अवशोषित करती हैं। कितनी? कौन? जैसे अगर गर्मी की बात करें तो गर्मियों में अगर हम डार्क कलर के कपड़े, मतलब जैसे कि काला कलर है, ये अगर पहनते तो उसमें ज़्यादा गर्मी लगेगी किसी को भी हो, क्योंकि उसमें क्या है? ऊष्मा अवशोषित होती है। ठीक है। और अगर लाइट कलर पहनते हैं, जैसे वाइट कलर कपड़ा है, तो वो जो होता है परावर्तन प्रकाश जो आता है उसको परावर्तित कर देता है, तो जिससे कि उसमें कम गर्मी लगने के बहुत चांसेस होते हैं। काले या हरे रंग, मतलब गहरे रंग की बात हो रही है, गहरा कोई भी रंग हो, काला भी हो, गहरा रंग। सामग्री जो होती है वस्तुएं सबसे तेजी से गर्मी उत्सर्जित करती हैं, मतलब गर्मी छोड़ती हैं और अवशोषित करती भी हैं, मतलब गर्मी देती भी हैं और गर्मी को लेती भी हैं साथ में। ऊष्मा के सर्वोत्तम सुचालक माने जाने वाली कुछ धातुएं हैं, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ग्रेफाइट और प्लेटिनम हैं। चांदी एक शानदार परावर्तक के रूप में कार्य करती है, इसलिए चांदी ऊष्मा संचारित करने वाली सबसे बेहतरीन धातुओं में से एक है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सामान्य पदार्थों में सबसे अधिक है, जो 4.18 जूल ग्राम सेल्सियस होती है, डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? विच गैस इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ इन सॉइल? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो नाइट्रोजन जो होती है मिट्टी में पौधे उगाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन सी होती है? गैस होती है। पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की बहुत ज़रूरत होती है, वहीं पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन गैस जरूरी होती है।
अगर प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और अगर वृद्धि की बात की जाए तो नाइट्रोजन गैस की। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधों की पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के जरिए मिट्टी के पौधे उगाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होती है, क्योंकि और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता कब होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है, क्योंकि ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे जो होते हैं ग्रहण करते हैं और छोड़ते किसको है, नाइट्रोजन। जैसे कि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मिट्टी के पौधों में आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। यूरिया उर्वरक क्या है, इसकी बात करें तो यूरिया उर्वरक है जो कि नाइट्रोजन आधारित है। किस पर है, नाइट्रोजन आधारित पर यूरिया उर्वरक है। यूरिया जो उर्वरक है वो नाइट्रोजन के ऊपर आधारित है। यहाँ पर यूरिया किस पर किया जाता है, पौधों जो हमारे मतलब उगाते हैं हम लोग, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से बनता है। यूरिया उर्वरक जो होता है किससे बनता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से बनता है। यह नाइट्रोजन का एक सिंथेटिक रूप है। यूरिया में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। यूरिया उर्वरक के बारे में अगर ज़रूरी बात कहें तो हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको जो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें।